नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान जोधपुर बीकानेर जिले की बड़ी खबरें। राजस्थान में बुधवार 2 जून से भले ही अनलॉक की शुरुआत हो गई हो, लेकिन गहलोत सरकार कोरोना संक्रमण के समूल उन्मूलन को लेकर पूरी तरह से गंभीर और सख्त दिख रही है। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के इस दौर में विवाह समारोह में 11 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने पर भी अब 1 लाख रुपए की जुर्माना राशि तय कर दी है। इसके अलावा विवाह समारोह की सूचना नहीं देने पर भी संबंधित व्यक्ति पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। राज्य सरकार ने पूर्व में 3 मई को इस संबंध में जारी की गई अधिसूचना में संशोधन किया है। प्रदेश के गृह विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार जिस स्थान पर विवाह समारोह होगा, यदि वहां कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया तो मैरिज गार्डन के मैनेजर और संबंधित व्यक्ति पर भी 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। राज्य के गृह विभाग ने बुधवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। गृह विभाग की अधिसूचना के अनुसार एसडीएम को विवाह समारोह की सूचना न देने, समारोह में मास्क न लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना न करने, बैंड बाजा या हलवाई के शामिल होने, बारात के आवागमन पर बस, ट्रैक्टर, ऑटो, टेम्पो और जीप का उपयोग करने पर भी 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। आग उगलती गर्मी और परवान चढ़ते पारे के बीच नौतपा पूरे राजस्थान को इतना गर्म कर देता है कि आम आदमी बाहर नहीं निकल पाता। इस बार कोरोना के चलते लॉकडाउन था तो शायद ग्रहों ने भी कुछ रहम कर दी। आंकड़ों को देखें तो इस बार राजस्थान उतना गर्म नहीं रहा जितना पिछले 10 सालों में रहा है। ना तो दिन का पारा ज्यादा चढ़ पाया और न ही रात ज्यादा गर्म रह सकी। कारण साफ है कि मई की गर्मी को पश्चिमी विक्षोभ और ताउते ने निगल लिया तो जून की शुरुआत होते ही फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। राजस्थान में बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 1276 नए मामले सामने आए। चिकित्सा विभाग की ओर से बुधवार शाम को जारी आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों में राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के 1276 नए मामले सामने आए। राजधानी जयपुर में 241, अलवर में 121, गंगानगर में 101, जोधपुर में 100, हनुमानगढ़ में 85, उदयपुर में 67, बीकानेर में 55 नए मामले सामने आए। कोटा के रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक मदन दिलावर बुधवार को एक बार फिर कलेक्टर चैम्बर में धरने पर बैठ गए। वो अपने विधानसभा क्षेत्र में डॉक्टर व पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति की मांग पर अड़ गए हैं। उनके साथ पार्षद नितिन धारीवाल, रेखा यादव सहित अन्य समर्थक भी चैम्बर में धरने पर बैठे हैं। खास बात यह है कि इस बार मदन दिलावर तकिया चद्दर भी साथ लेकर आए हैं। जयपुर की आमेर पुलिस ने 3 नकली सोने की ईंटों को बेच रहे एक युवक को गिरफ्तार किया है। जो एक ढाबे पर काम करता है, वह कुछ दिनों से लोगों को सोने की ईंट बताकर बेचने का प्रयास कर रहा था। डीएसटी व आमेर पुलिस से डिकॉय ऑपरेशन में 12 लाख रुपए मांग रहा था। जांच में पता लगा कि उसे कुछ दिन पहले ही हरियाणा के मेवात से 3 ईंटें उसे दी गई थी। फिलहाल पुलिस आरोपी को 2 दिन के रिमांड पर लेकर पूछताछ कर अन्य लोगों की तलाश कर रही है। आरोपी युवक खुद ढाबे पर काम करता है। राजस्थान में कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में आई गिरावट से अशोक गहलोत सरकार ने 46 दिनों बाद बाजारों में सभी दुकानें सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खोलने के आदेश देकर व्यापारियों को राहत देने की कोशिश की। व्यापारी दुकान खोलने की इस समयावधि को सही नहीं मान रहे हैं। जयपुर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष सुभाष गोयल का दावा है कि प्रदेश में कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप की वजह से लागू किए गए सख्त लॉकडाउन में राजधानी जयपुर में रोजाना करीब 100 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। गोयल के मुताबिक शहर में करीब 1,40,000 दुकानें हैं। इनमें 35 से 40,000 दुकानें लॉकडाउन में निश्चित समय के लिए ही खुली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर संभाग के पाली जिले के आनंदपुर कालू में नवीन उप तहसील के सृजन को स्वीकृति दी है। नवीन उप तहसील आनंदपुर कालू में 3 भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त, 12 पटवार मंडल एवं 40 राजस्व ग्राम शामिल होंगे। बीकानेर में एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बीकानेर व जोधपुर संभाग में गर्मी से राहत मिली है। हालांकि पूरी राजस्थान में जयपुर को भी इस विक्षोभ से सामान्य बारिश हो सकती है। पश्चिमी विक्षोभ ने इस बार मई की गर्मी को ठंडा कर दिया तो जून के आगाज के साथ ही पारा बढ़ने के बजाय घटता जा रहा है। उम्मीद है कि अगले कुछ दिन तक सूरज की तपन पर पश्चिमी विक्षोभ का साया रहेगा। जोधपुर में आरसीए चेयरमैन वैभव गहलोत का जन्मदिवस बुधवार को सादगी व सेवा कार्यों के साथ मनाया गया। इस दौरान शहर भर में कई कार्यक्रम हुए। गहलोत समर्थकों ने रक्तदान किया तो कहीं पर जरूरतमंदों को खाने के पैकेट, मास्क व सैनिटाइजर बांटे गए। वहीं गौशालाओं में चारा एवं लापसी का वितरण किया गया। साथ ही उम्मेद उद्यान में पौधारोपण किया गया। बीकानेर में कोरोना डबल डिजिट में तो आ गया है, लेकिन सिंगल डिजिट में अभी वक्त लग सकता है। दरअसल 100 से कम होने के बाद ग्राफ धीमी गति से नीचे की ओर बढ़ रहा है। बुधवार को सुबह की रिपोर्ट में 51 नए पॉजिटिव केस आए और शाम को 29 नए केस जुड़ने से दिन भर का आंकड़ा 80 तक पहुंच गया।
जोधपुर के पुलिस आयुक्त जोस मोहन ने एक आदेश पर कुड़ी थानाधिकारी जुल्फिकार अली को निलंबित किया है। साथ ही 3 अन्य कांस्टेबलों को शांतिलाल सरदार सिंह व ज्ञानचंद मीणा को भी निलंबित किया गया है। उन पर अफीम व रुपए लेकर तस्कर को छोड़ने का आरोप लगाया गया था। जांच में यह शिकायत सही पाई गई। बीकानेर में गर्मी को देखते हुए दुकानदारों ने एसी, कूलर तथा फ्रिज आदि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का स्टॉक लॉकडाउन लगने के कारण दुकानों में ही बंद पड़ा है। अच्छी बिक्री का इंतजार कर रहे दुकानदारों को इस सीजन में भी झटका लगा। इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान खरीदने वाले दुकानदारों को घाटे का डर सता रहा है। दुकानदारों ने बताया कि अप्रैल से जून के बीच एसी, कूलर व फ्रिज का सीजन रहता है, लेकिन इस बार अप्रैल में गर्मी कम रही, वहीं मई में लॉकडाउन लागू हो गया। इस वजह से दुकानें नहीं खोल सके। वहीं विवाह समारोह भी प्रभावित रहे, इसके चलते इनकी बिक्री नहीं हुई। जोधपुर के मथुरा दास माथुर अस्पताल में हुए रेमडेसिविर इंजेक्शन घोटाले में लीपापोती के प्रयास शुरू हो गए हैं। इस मामले में जांच कराने के जिम्मेदार लोग अभी तक नई जांच कमेटी तक गठित नहीं कर पाए हैं। वही संदेह के घेरे में आने के बाद सक्रिय हुई नर्सिंग एसोसिएशन ने भी चुप्पी साध ली है। कुल मिलाकर घोटाले की लिपापोती करने के प्रयास में समय निकाला जा रहा है। बीकानेर में अनलॉक के साथ ही नगर विकास न्यास का अतिक्रमण निरोधक दस्ता भी एक्शन मोड पर आ गया है। दस्ते ने बुधवार को मुरलीधर व्यास कॉलोनी के सेक्टर 5 में न्यास की बेशकीमती जमीन अतिक्रमण से मुक्त करवा ली। यूआईटी के तहसीलदार कालूराम पडिहार ने बताया कि सचिव नरेंद्र सिंह राजपुरोहित के निर्देशानुसार मुरलीधर व्यास कॉलोनी के सेक्टर 5 से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। मॉडिफाइड लॉकडाउन के दौरान दुकानें खोलने की नई गाइडलाइन व निर्धारित समय सीमा के खिलाफ जोधपुर में व्यापारियों ने विरोध जताया है। बुधवार को व्यापारी संगठनों ने विरोध स्वरूप प्रदर्शन भी किया और समय सीमा बदलने की मांग की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।